प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं, सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। अब वही जो अथर्ववेद का जो आख्यान चल रहा था, उसी के आगे के कुछ मंत्रों पर विचार करेंगे। तो पहले प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो मैधे वीर्यमसि वीर्यं मैधे बलमसि बलं मैधे ओजोऽस्योजो मैधे मन्युर्मन्यु मैधे सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझे भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है, ऐसा दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सुसुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता है। ऐसा मेरा मन जो सभी इंद्रिय आदि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक, इसमें सदैव शुभ संकल्प आए, कल्याणकारी ही विचार आए, ये कल्याणकारी कार्य ही करे, शुभ कार्य ही करे, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का अकल्याण करने का भाव इसमें कभी ना आए। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कार्य करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, अपनी बुराइयों से, अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ सदैव युद्ध करता रहे, संघर्ष करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत के रूप में स्थित है, ऐसा जो है
अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव उस अमृत ज्योति का चिंतन करता रहे। वो अमृत ज्योति ही उत्कृष्ट ज्ञान को देने वाली है। ज्योति स्वरूप का ध्यान करने से उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए हम सदैव यज्ञ कार्य में लगे रहें, उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करते रहें, निकृष्ट या अज्ञान की ओर न जाएं। ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जो योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान करते हैं और जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ करते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में, शुभ कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में लगा रहे। यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिच्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ऋक् यजुः साम ये त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक मेरे मन में बनी रहे। मैं कभी वेद विरुद्ध या वेद के अन्यत्र कोई आचरण न करूं। और ऐसा जो है ये मेरा मन जो समस्त प्रजाओं में जो मन ओतप्रोत हो रहा है, वो हमेशा वेदानुकूल ही कार्य करे, वेदानुकूल ही चले, वेद विद्या को दृढ़ता पूर्वक ये ग्रहण करता रहे। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते शुभिर्वाजिनोयु यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे उत्तम सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को बस में करता हुआ, नियंत्रण करता हुआ रथ को ठीक प्रकार से अपने गंतव्य तक ले जाता है, ऐसे ही इस जीवन यात्रा में इस शरीर रूपी रथ पे जो है ये मन रूपी जो सारथी है, ये इन इंद्रियों पर नियंत्रण करता हुआ सदैव सन्मार्ग में ले जाए, कभी कुमार्ग में न जाए, मेरी जीवन यात्रा को ठीक प्रकार से ले जाता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचाए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान। देखो, जो लोग गलत कार्य करते हैं, आप ये समझो कि उनकी उतनी ही आस्था भगवान में कमजोर होती है। ईश्वर में आस्थावान व्यक्ति गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि गलत काम जो है हम सदैव छुपकर करते हैं। लेकिन जिसकी ईश्वर में आस्था है वो उस ईश्वर से कैसे छुप सकता है? वो तो जानता है कि हाँ, ईश्वर तो सब जगह देख रहा है, कोई देखे या न देखे, ईश्वर तो देख रहा है। और जो देख रहा है तो उसके न्याय से हम बच नहीं सकते। जो भी हम कुछ गलत या अशुभ कार्य करेंगे उसका दंड मिलना अवश्य है। हाँ, हम इस भूल में न रहें कि जो है हम कुछ छुप के चुपचाप कर लेंगे, कोई जान नहीं पाएगा। हाँ, अरे मन में भी कर लोगे वो भी जान लेगा वो।
यही जो है इस अगले मंत्र में बताने का प्रयत्न किया गया। मंत्र सुनिए, फिर आगे मंत्र पर चर्चा करते हैं। यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम् दोषन्निषद्यन्मन्त्रेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय। ये अथर्ववेद का जो चौथा खंड है, उसमें 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इसके ऋषि ब्रह्मा है, देवता वरुण और छंद त्रिष्टुप है। ये मनुष्य जो खड़ा है या चलता है और दूसरों को ठगता है, जो छिपकर करतूत करता है, जो दूसरों को भारी कष्ट देकर अत्याचार करता है, जब दो आदमी मिलकर जो एक साथ गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, वहां भी वो तीसरा सर्वश्रेष्ठ सच्चा राजा परमेश्वर जानता है कि होता क्या है कि सामान्यता जो मनुष्य है वो पाप से नहीं डरता, पाप करने से नहीं डरता। वो ये सोचता है कि पाप करते हुए, गलत कार्य करते हुए, दुष्कर्म करते हुए कोई हमको देख न ले, हाँ, कोई हमको जान न पाए, छुप कर अकेले में जो है वो अपने सभी करतूत करता है। मतलब पाप से डर नहीं है, पापी कोई न समझे, इस बात के डर है हमको, कोई पापी न कहे, कोई अधर्मी न कहे। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने को धार्मिक ही कहलाना पसंद करता है, चाहे कितना भी निकृष्ट कार्य में लगा हो। हाँ, वो चाहता है एक लोग हमसे कहें तुम बहुत धार्मिक आदमी हो, धर्मात्मा हो। तो होता क्या है, जहां मौका देखा, कोई नहीं देख रहा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो वाकई पाप अपराध करने की कोशिश कोई बिरला ही करता है। हम जो है कोशिश इस बात की होती है कि हम कोई गलत काम करते हुए, पाप करते हुए पकड़े न जाएं। इसी कारण जो है मनुष्य छिपकर अकेले में पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। यस्तिष्ठत चरत यश्च वंचत। हाँ, कि जो ये चल रहा है, जो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और जो वंचित मतलब जो ठग विद्या करता है, दूसरे को ठगने का प्रयास करता है, यो निलायम चरति, जो मतलब जो है अकेले में, निलायम चरित मतलब जो हम कर रहे हैं कि जो है अकेले कोई योजना बना रहे हैं। निलायम चरित मतलब छिपकर करतूत करना। यस्तिष्ठत चरत यश्च वंचत यो निलायम चरत, जो छिपकर करतूत करता है। यह पतंकम, जो है दूसरे को धोखा देकर जो ठगने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को जो है कष्ट दे रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। प्रतंकम, प्रतंकम मतलब कष्ट देना, अत्याचार करना, दूसरे को भारी कष्ट देकर के हम जो है अत्याचार करते हैं। और जो हम गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, दो संसदयन मंत्र थे, मतलब जो है हम एक साथ हिटकर जो कुछ गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, राजा तद्वेद वरुणस्ततीय, वो वरुण, वो सच्चा सम्राट, वो सच्चा सम्राट परमेश्वर, वहां पर जो हम दो लोग गुप्त मंत्रणाएं कर रहे हैं, वहां पर भी वो राजा तीसरा होकर के, राजा तद्वेद, वहां जो है उपस्थित होता है।
हाँ, वो सब जान रहा है, इसलिए हम कभी धोखे में न रहें कि हम जो गुपचुप कुछ काम कर रहे हैं कोई जान नहीं रहा। अरे, वो संसार का सच्चा सम्राट, उसकी नजर से कैसे बच सकते हो? आपको जो है, जो अशुभ कार्य करेंगे, जो पाप कर्म करेंगे, उसका दंड वो राजा देगा ही। वो सच्चा परमेश्वर है। सांसारिक राजा नहीं है वो, वास्तव में इस संसार का सम्राट है। उससे जो है आप बच नहीं सकते। कोई भी गलत काम करेंगे, किसी को धोखाधड़ी करेंगे, किसी को कष्ट देंगे, किसी पर अत्याचार करेंगे, तो ये मत समझो कि हमने जो पाप किया, जो कुछ किया, वो अभी यहीं खत्म हो गया। नो, वहां तो वो परमात्मा देख रहा है। हम्म देख रहा है। अभी आगे के मंत्र में बताएंगे कैसे देख रहा है। एक एक व्यक्ति को देख रहा है। मन में सोचो, गुप्त मंत्रणा भले ही न करो, अपने मन में ही सोच लो, वहां भी वो देख रहा है, वहां भी मौजूद है वो। इसलिए हम इस मुगालते में न रहे, धोखे में न रहे कि हमको कोई देख नहीं रहा है। हाँ, जो बिल्कुल नास्तिक है उनको जाने दो, वरना जरा भी जिसको ईश्वर में आस्था है उसको ये विचार करना चाहिए कि अरे, कोई संसारिक व्यक्ति देखे या न देखे, वो परमात्मा तो देख ही रहा है। यस् तिष्ठत चरत यश्च वंचत, यो निरायम चरत यह पतंकम, दो सन्निषद यन्मंत्रेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय। कि ये मनुष्य जो चलता है, जो खड़ा होता है, जो दूसरे को ठगने का प्रयास करता है, और जो छिपकर करतूत करता है, जो दूसरे को भारी कष्ट देता है, नुकसान पहुंचाता है, और दो आदमी मिलकर कहीं एकांत स्थान में जो गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, वहां पर भी वो इस संसार का सच्चा सम्राट, वो वरुण, वो परमेश्वर विद्यमान रहता है। राजा तद्वेद वरुण स्थिति, वो तीसरा होकर के वहां मौजूद रहता है। उसकी नजर से हम बच नहीं सकते। कोई अपराध करके, कोई पाप करके हम बच नहीं सकते। उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, कोई वहां चतुराई नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। हाँ, यहाँ सांसारिक मनुष्य में धोखा दो भाई अपने भाइयों को, कोई बात नहीं, वो सब भाई ही तो है। मनुष्य 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 सब भाई है। हाँ, लेकिन उसको कैसे धोखा दे दोगे? वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, वो मौजूद है, हमारे मन के अंदर मौजूद है। हम्म और वो इतना महान है, इतना विराट है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए वो सब जगह मौजूद है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। उससे बाहर कुछ है ही नहीं जो आप बच जाएंगे। हाँ, इसी भाव को अगले मंत्र में बताया गया। उस परमात्मा की विराटता का, महानता का, विशालता का वर्णन है। सुनिए। उतयं भूमि वरुणस्य राज्ञा, उतासो दो बृहति दूरयन्ता, उत समुद्र वरुणस्य कुक्षि, उतस्मिन्नल्प उदके निलीना। देखो कैसे किसी महानता है, कैसा कैसा महान ज्ञान है वेदों का। ये अथर्ववेद का जो है चौथे कांड में 16वां अध्याय का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि भी ब्रह्मा है, देवता वरुण और छंद त्रिष्टु। सब संसार का एकमात्र राजा वरुण है। वरुण शब्द वेदों में जहां आया, वहां जैसे इस संसार का सम्राट है। हाँ, मतलब जो भी संसार में है सब उसी के शासन में चलते हैं। उसका शासन बहुत पक्का चलता है, कोई बच नहीं सकता।
हाँ, जहाँ शुभ कार्य करोगे तो उसका इनाम भी मिलेगा, अशुभ करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा। उस राजा के से, उसके नियमों से, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। इसलिए वरुण जो है वो जहाँ आया वहां उस राजा के रूप में, सम्राट के रूप में उस परमात्मा का वर्णन किया गया कि उतयम भूमि वरुणस्य राज्य, कि संसार पर उसी वरुण का राज्य है, वही इसका सच्चा सम्राट है। उतासो दो बृहति दूरंता, और ये जो है बहुत दूर और समीपता वाला बड़ा तथा जो है वह जो दुलोक है, दुलोक वो जो है मतलब जहां तक हम कल्पना कर सकते हैं इस संसार की, जिस लोक की कल्पना कर सकते हैं, वो सब जगह उसी का राज्य है, उसी का सिक्का चलता है। हाँ, उसी का न्याय चलता है। उतयम भूमि वरुणस्य राज्ञ, हम ये भूमि जो समझ रहे हैं पृथ्वी, इसके अलावा जो दूर दूर के लोग हैं, दुलोक और बृहत लोग जितने भी हैं जिनकी कल्पना कर सकते हैं, सब पर वो उसी सच्चे परमेश्वर का, उस विराट पुरुष का, उस वरुण का राज्य है। उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी, ये दोनों समुद्र, एक तो समुद्र हम जानते हैं जो समुद्र है, सागर है, और एक ऐसा समुद्र है जल बाष्पमय, जो वातावरण में तमाम जल है, वनस्पतियों में जल है, बर्फ पड़ी है, कहीं हवा में नमी है, ये उससे बड़ा समुद्र है जो हम समुद्र देख रहे हैं। उससे बड़ा समुद्र ये है कि एक जो है समुद्र जो है वो कैसा है कि जो हम स्थूल रूप से सागर समुद्र देख रहे हैं, और जो जल वाष्पमय, इस ब्रह्मांड में जहां जहां जल वाष्पमय है वो दूसरा समुद्र है। दोनों समुद्र जो है, दोनों समुद्र उस वरुण परमेश्वर के सामने, उस सच्चा सम्राट जो परमेश्वर है उसके मानो उतो समुद्र वरुणस्य कुक्षी, उसकी कोख में एक मामूली सा जल है, जैसे हम लोग एक गिलास पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा जल कोख में आ जाता है। ऐसे ही ये महान समुद्र जो स्थूल समुद्र है, इससे भी बड़ा समुद्र जो जल वाष्पमय समुद्र है, ये दोनों मानो उसके कोख में थोड़ा सा जल होता है, ऐसे है वो, इतना सम्राट है, उसके जो है कोख में एक थोड़ा सा जल के समान है। हाँ, उतयम भूमि वरुणस्य राज्ञा, उतासो बृहति दूरंता, उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी, ये दोनों जल वाष्पमय तथा जो स्थूल समेत समुद्र, ये उसके जो है उस वरुण देव के कोख में जो मामूली से जल है उसके समान है। उतस्मिन अल्प उदके नीलिना, और इतना महान परमेश्वर जिसके जो है ये समुद्र जो है कोख में मामूली जल के समान है, इतना विराट, इतना महान परमेश्वर, उतस्मिन अल्प उदके नीलिना, उदके मतलब एक छोटी सी बूंद, ये कहो कि बूंद भी नहीं, बहुत छोटी बूंद, छींटा है, उसके अंदर भी वो मौजूद है, इतना विराट परमेश्वर। हाँ, सोचो कैसी उसकी महानता है, कितना सूक्ष्म है कि कोई छोटा छोटा प्राणी हो उसके अंदर भी वो है, और इतने सूक्ष्म प्राणी जो इस आकाश में तैर रहे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो हाई पावर का वो लगाओ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, देखो फिर कैसे दिखते हैं। वो उतने सूक्ष्म जीव के अंदर भी वो इतना बड़ा पूरा पूरा परमेश्वर स्थित, इतना बड़ा जितना
की महानता हम लोग वर्णन कराए। ये जो है ये बहुत ही समझना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने समझाया, देखो कैसे समझेंगे आप, कि जैसे थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें सूरज है। सूरज तो बहुत विशाल है, हमको छोटा दिखता है यहाँ से दूरी की वजह से। अपना सूरज कल्पना करो तो ये पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। अब वो ये सूरज जो है हम देखते हैं, अब इस सूरज को कोई जैसे बड़ा मैदान हो, उसमें हजारों शीशे लगा दिया जाए या हजारों घड़े में पानी भर के रख दिया जाए, और फिर एक एक शीशे के छोटे छोटे शीशे में आप झांक के देखो तो सूरज पूरा दिखेगा कि अंश में दिखेगा? पूरा दिखेगा। चाहे उस घड़े में पानी में जल में देखो तो सूरज कैसा दिखेगा? पूरा। ऐसे ही वो इतना विराट परमेश्वर उस अल्प बूंद में, छोटी सी बूंद में वो जो है पूरा पूरा स्थित है। उतयम भूमि वरुणस्य राज्ञा उतासो दो बृहति दूरंता उतो समुद्र वरुणस्य कुच्छी उतस्मिन अल्प उदके निलीना। एक छोटे से बूंद में भी इतना महान परमेश्वर मौजूद है। हम कैसे बच सकते हैं उससे? हाँ, इसलिए उस परमात्मा से डरो, गलत काम मत करो। हाँ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। तो ये जो है उसकी महानता का वर्णन है। हम पता नहीं कहां कहां जो है दंडवत करते हैं। अरे कोई लक्षण है उस परमात्मा को? हाँ, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने जो हमको स्वरूप दिया, उसका हम भजन करें, मनन चिंतन करें। उस विराट पुरुष का जो जन्मा है कितने बार बता चुके हैं। बाकी तो सब उसी में है। कोई महान से महान योगी, महान से महान पुरुष, वो ये स्वरूप कैसे उसमें आ सकता है? कृतयम भूमि वरुणस्य राज्ञा। किसी भी अवतार ही ले लो, कोई अवधेश है, कोई द्वारिकाधीश है, संपूर्ण पृथ्वी का थोड़ा ही आदेश है। जगदीश कोई और है। जगदीश कोई और है, जगदीश ही परमात्मा है, जगदीश्वर। और उसी की सब उपासना करते रहते हैं। ये पता नहीं बीच में कहां से हम लोगों के बीच में आ गया था तिकड़म तेमझाम। इसीलिए वेदों की ओर लौटो, वेदांत का चिंतन करो, वेदांत का प्रचार करो, बुद्धिपूर्वक सत्संग करो, प्रश्न तर्क करके। हाँ, तब निश्चय करो। तो ये जो परमात्मा का स्वरूप पहले भी मंत्र आ चुके हैं, अब इस तरीके से समझाया गया अथर्ववेद में कि वो जो एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड का सच्चा सम्राट वो है परमेश्वर। ये भूमि और दूर और समीपता वाला दुलोक, ये सब उस वरुण राजा का ही है। ये दोनों समुद्र उस वरुण देव की मानो कोख है, और इसके साथ ही वह इस जल की क्षुद्र बूंद में भी छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। हाँ, इसकी ओट ले रखी। ऐसा वो परमात्मा है, ऐसा स्वरूप है। अब देखो आगे देखो, क्योंकि न्याय करता कैसे कैसे उसके न्याय से बच नहीं सकते हैं। हाँ, विज्ञान पूरा आपको पता चल जाएगा कैसे जो है न्याय करता है। अगला मंत्र सुनिए।
उत्योद्यामति सर्पात् परस्तान् न समुच्यते वर्णस्य राज्ञा दिवा स्पशः प्रचरन्ति दमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्। कि ये मनुष्य कोई अपराध कर्म करके कोई जीव इस दुलोक को पार कर उससे भी परे चला जाए, वह भी वरुण राजा से बच नहीं सकता। उस वरुण के दिव्य गुप्तचर इस सब ब्रह्मांड में अच्छी प्रकार से घूम रहे हैं। वह हजारों आंखों वाले होकर इस भूमि को अतिक्रमण करके देख रहे हैं। जिसे अन्य नहीं देख सकते उसे भी देख रहे हैं। इसका भावार्थ ये मंत्र अथर्ववेद के चौथे कांड से 16वां अध्याय का चौथा मंत्र है। ये दोनों मंत्र क्रम से ही आए हैं। वो 4 कांड में 16वें अध्याय का तीसरा है और ये चौथा है। दोनों लगातार मंत्र हैं। तो ये जो है मंत्र हमको बहुत अच्छे लगे। ये मतलब ये जो आज जो मंत्र सुना रहे हैं ये लगातार है। वो दूसरा था, ये तीसरा है, एक चौथा है। इसलिए कि हम अपने कर्मों पर नजर डालें कि अगर गलत कुछ किया है भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब सतर्क हो जाएं। अब अच्छे काम करें। न अच्छे करें तो कोई बात नहीं, बुरा भी ना करें। थोड़ा बहुत अच्छे कर सकते हैं करें, लेकिन बुरे काम छोड़ दें। तो क्या होगा कि जो हम कर आए हैं वो धीरे धीरे निपट जाएंगे। और फिर जब हम कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे वो आगे हमको सुखी करेंगे। सुखी सुख होगा फिर। इसलिए मंत्र है कि हम उस परमेश्वर से डरें, उससे हम बच नहीं सकते। तो जो है ये जो मंत्र है इसके भी वही ब्रह्मा ऋषि हैं, देवता वरुण और क्षंतिष्ठु, लगातार तीनों मंत्र आए हैं। कि जो है जैसे होता क्या है, पहले राजा लोग होते थे, आज भी राजा ही हैं। अब राज्य थोड़ा बड़ा हो गया, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब राजा ही हैं। पहले छोटे छोटे राज्य होते थे। तो छोटे छोटे राज्य में क्या है, जैसे एक राज्य में तूने कोई अपराध किया, उसके राज्य की सीमा छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, रहो जाके वहां के राजा के हाथ जोड़ लो, भैया बहुत वहां सताए जा रहे हैं, हमको थोड़ी जगह दे दो, शरण कहीं दे देगा, रहो आराम से। और उस राज्य में वो उस राजा के न सिपाही जा सकते हैं न तुमको कोई पकड़ सकता है। अगर उसने कह दिया जाओ आराम से रहो, तो बच जाते हैं। एक राजा का अपराध करके दूसरे राज्य बच जाते हैं। आज भी देखो, कितने घपला करके तमाम जो है घोटालेबाज देश छोड़ चले दूसरे देश में। सरकार लाख प्रयत्न करती है, एक आध कोई पकड़ गया, वरना सब वहां मस्ती कर रहे हैं यूरोप अमेरिका में। तो ये जो है, क्योंकि ये सच्चे सम्राट नहीं है, ये सम्राट है लेकिन सच्चे सम्राट नहीं है। इनका जो है कानून उतना सख्त नहीं है सब पे चले। उस परमात्मा का, उस वरुण देव का कानून सब पर चलता है। क्यों तो उत यो दामत पर सर्पात परस्तान। इस पृथ्वी को तो छोड़ो कि कोई व्यक्ति, कोई जीव उत यो दामति सर्पात इस दुलोक में चला जाए और दुलोक का भी अतिक्रमण करके और आगे किसी लोक में चला जाए। उतयोदामत सर्पात परस्तान सर्मात, उतयोदामत सर्पात परस्तान। कि कोई मनुष्य, कोई जीव इस दुलोक में चला जाए, दुलोक का भी अतिक्रमण करके उससे भी परे चला जाए।
भूम अंतरिक्ष जो 3 लोक बताए गए, तो भूमि पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक में चला जाए, अंतरिक्ष लोक से द्युलोक में चला जाए, और द्युलोक के का भी अतिक्रमण कर जाए, कोई उससे आगे भी लोक होता है, वहां भी कोई जीव चला जाए, न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, वो वरुण परमेश्वर के, उस वरुण राजा के राज से बच नहीं सकता, उसके शासन से बच नहीं सकता, उसके न्याय से बच नहीं सकता। वो जो है कहीं भी चला जाए, कितना भी छुप कर अपराध करे, अपने मन में ही करे, फिर भी वो बच नहीं सकता। वो सच्चा सम्राट है। वरुण देव इस संसार का सच्चा सम्राट है। उसका अपराधी कहीं नहीं बच सकता, कहीं छिप ही नहीं सकता। हाँ, उतयोदामत सर्पात प्रस्थान न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, कि कोई जो है इस पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक दुलोक में पहुंच जाए और उसका भी अतिक्रमण करके और किसी लोक में चला जाए, न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, उस महान सम्राट परमेश्वर के राज्य से, उसके शासन से बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दमस्य, उसके दिव्य दूत सब जगह फैले हुए हैं, सब लोकों में फैले हुए हैं। दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दमस्य, हाँ, चारों तरफ फैले हुए हैं। सहस्राक्षा, असंख्य आंख वाले हैं। हाँ, कि तू सोचा इधर जा रहा, हम पीछे से निकल, ना 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 ना, सब असंख्यों आंखें हैं। उसके दिव्य दूत, दिवा स्पृशा, स्पृशा मतलब दूत, दिवा मतलब दिव्य दूत, प्रचलंती, सब सर्वत्र फैले हुए हैं, सब सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। सहस्राक्षा, असंख्य आंख वाले होकर के, अति पश्यन्ति भूमि, इस भूमि का अतिक्रमण करके भी देख रहे हैं। कोई जैसे जमीन में अंदर गड़ा हो वो भी देख लेंगे वो। ऐसे उसके दूत हैं। अब आप सोचेंगे दूत कैसे दूत हैं भाई, समझ में नहीं आया कैसे दूत हैं। एक पुस्तक हमने लिखा, प्रकाश किरणों के रूप में मौजूद है, और प्रकाश किरण जो है जमीन के अंदर तो घोर अंधकार है, वहां कैसे चले जाएंगे। तो ये जो दिव्य दूत जो है वो प्रत्येक प्राणी के अंदर उस चित्त रूप में है, चित्त रूप में। इस बात के रहस्य समझने की जरूरत है कि वो चित्त जो है हमारे अंदर है, हम कुछ भी करें अच्छा बुरा, वो उस चित्त में अंकित हो जाता है, वो उस चित्त में लिख जाता है, वो तो छूट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। कुछ भी गलत करो उस चित्त, मतलब हम, दुनिया न जाने, हम तो जानते हैं कि हमने क्या किया है, क्योंकि वो चित्त में अंकित है। और वो चित्त जो है वही परमात्मा के दिव्य दूत है, वही दिव्य दूत है। ये विज्ञान काम करता है कि हमने जो कुछ किया है वो हमारे चित्त पर अंकित हो गया है। हाँ, उसकी आर्ट बन गई है। अब वो आर्ट मिटेगी नहीं जब तक हमको जो उसका दंड नहीं मिल जाएगा, उसका फल नहीं मिल जाएगा। हाँ, शुभ किया उसका भी फल मिलेगा, अशुभ किया उसका भी फल मिलेगा। और जो योगी लोग हैं, जो ध्यान करते हैं, वो तपाग्नि से उस चित्त को साफ कर देते हैं। वहां न शुभ रह जाता है न अशुभ रह जाता है, शुभ अशुभ दोनों नष्ट होते, तभी तो मुक्त होता है। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है कि जो है उतयो दामत सर्पात परस्तान न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दमस्य, सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमि। जो है कि कोई मनुष्य कहीं भी चला जाए, इस लोक परलोक ब्रह्मांड और इसके पार भी कोई जगह है, वहां चला जाए,
न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, उस सच्चे सम्राट परमेश्वर के राज्य से, उसके कानून से कोई बच नहीं सकता। दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दमस्य, उसके दिव्य दूत इस चित्त के रूप में, हाँ, कोई छोटे से छोटा प्राणी चित्त तो उसका भी है, उस चित्त में वो अंकित है। मनुष्य तक ही रखे, कितना भी छुप के करो, उस चित्त में जो लिख गया है वो कैसे, वो तुम तो जान रहे हो ना कि हमने कर्म किया है। हाँ, अब वो जब फल आएगा तो वो समझता है यार देखो लोगों नहीं जान पाए, लेकिन हमने तो किया है ना, इसीलिए भुगत रहे हैं। इसलिए होश में रहो, होश में। हाँ, ज्यों ज्यों उस परमात्मा में आस्था बढ़ेगी त्यों त्यों आप बुराइयों से दूर होते जाएंगे। हाँ, इसलिए जो है हर बार प्रार्थना में आता है अग्नि नए सुपथारा है, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, उस ध्यान से उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर जो है वो जब प्रकट होता है, अंदर कोई अग्नि प्रकट होती है तो वो सन्मार्ग खुलता है, सुपथ खुलता है। अग्नि नए सुपथाराय स्पान, वो जो है सुपथ अपने आप खुल जाता है, उधर ले ही जाता है। वो किधर ले जाता है? जहां हमारे पूर्व के ऋषि मुनि योगी गए, विश्वानि देव, समस्त विश्व के देव, वयुनानि विद्वान, समस्त विश्व के देव विद्वान लोग जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग पर चल देता है। अब वहां कैसे गलती कर सकता है, भूल चूक कर सकता है, अपराध कर सकता है, कर्म कर सकता है, पाप कर सकता है? कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर वो उसके दिव्य दूत मौजूद हैं, वो दिव्य दूत इस चित्त के रूप में मौजूद हैं। उस चित्त पर वो लिख गया, अब उसको कोई मिटा ही नहीं सकता, कुछ भी करो। हाँ, कठोर तप से उसको मिटाया जा सकता है। वो जो है जब धुआं उड़ेगा तो धुआं में हल्का सा मालूम पड़ेगा कुछ आया आफत, लेकिन वो धुआं जरूर उड़ जाए। हाँ, इसीलिए भक्तों पर कोई जो कष्ट आते हैं, जब विघ्न बाधाएं आती हैं, वो बस धुआं बन जाती है, लगा कि अरे आफत आ गई और अगले क्षण खत्म। ये भक्त का ये पावरफुल होता है ना, इसलिए वो तेजस्वी हो जाता है, बलयुक्त हो जाता है उस परमात्मा की उपासना से। तो बलवान जो है उसके जैसे कोई बहुत बलवान है, उसके लठ मार दो वैसे झाड़ देगा, कुछ नहीं। और जब हम बलवान है नहीं, भजन ध्यान किया नहीं, तो हमारे लठ मालूम पड़ा टांग टूट गई, और चिल्ला रहे 6 महीने तक पड़े पड़े। तो ऐसे मतलब जो अगर हमने तप किया, भजन किया, तो वो जो हमने जो कर्म करा है अपराध, वो तो आएगा ही, लेकिन हम फिर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो अपराध जैसे तनिक देर में धुआं हो जाएगा, आएगा जरूर, ये पक्का है, लेकिन वो धुआं हो जाएगा। और नहीं अगर किए तो हम न तेजस्वी है न बलशाली है, पर एक लठ टांग टूट गई, अब महीनों पड़े हैं। ये फर्क होता है भजन ध्यान से। तो इसलिए जो है खूब भजन ध्यान करें कायदे से, शिव शिव जपते रहें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहें। और जब ध्यान करेंगे तो फिर ये मतलब अपराध कर्म फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। क्यों? किस प्रकाश स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में धीरे धीरे जब कोई रहने लगता है, अब वो अंधकार वहां कैसे प्रवेश कर जाएगा? अंधकार से ही तो पाप होते हैं, अंधकार ही तो विकार है। हाँ, तो इसलिए हम हमेशा याद रखें कि वो परमात्मा जो है देख रहा है, उसके दिव्य दूत सब जगह मौजूद हैं। रसातल में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, वहां भी अपराध करोगे, उसके दिव्य दूत मौजूद हैं, दिव्य दूत बता चुके हैं। हाँ, कुतयो दामत सर्पात परस्तान, न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा, दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दमस्य, सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमि। कि वो जो है कोई भी जीव कोई काम करके, अपराध करके इस लोक के पार चला जाए,
अंतरिक्ष में चला जाए, दुलोक में चला जाए, उससे उसका भी अतिक्रमण कर जाए, उससे भी आगे चला जाए, वो भी उस सच्चा सम्राट जो वरुण परमेश्वर है उसके न्याय से बच नहीं सकता। उसके दिव्य दूत सहस्त्रों आंखें वाले होते हुए, सहस्राच्छा असंख्यों आंख वाले होकर के अति पश्यंति भूमि, उनके आगे कोई पर्दा नहीं है। इस पृथ्वी के अंदर भी वो देख लेते हैं कहाँ है। हम तो बता चुके हैं वो चित्त के रूप में वो दिव्य दूत मौजूद हैं। कहाँ चिपके जाओगे? वो अपने अंदर चित्त है, उससे कहाँ चिपके जाओगे? और जब वो नहीं चिप पाओगे तो पकड़े जाओगे, फिर मार होगी जरूर। ये वेदों का ज्ञान है। हाँ, कुतियो दामत सर्पात परस्तान न समुच्चाते वरुणस्य राज्ञा दिवा स्पृशा प्रचरन्ति दिनस्य सहस्राच्छा अति पश्यन्ति। अब इतना ही रखा जाए, फिर अगले अख्यान में प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, और मेरे अंदर जो जुहराण मतलब बुराइयां हैं, कुटिलताएं हैं, उनसे हमारा युद्ध कराओ। युद्धस्मत् जुहराण भूयिष्ठाम ते नमा उक्तिम, उनसे युद्ध कराकर उनको हमसे पृथक करो। भूयिष्ठाम पृथक करो। नमा उक्तिम विधे, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं, यानी दिन प्रतिदिन जाप करो, प्रकाश स्वरूप से उस अग्नि का अपने अंदर आवाहन करो। वो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, यही वास्तविक यज्ञ है, वैसे ही वो सन्मार्ग खुल जाएगा। एक उस ईश्वर की ओर जाने का एक साफ रास्ता, सीधा चौड़ा साफ रास्ता खुल जाता है, कोई भी संदेह नहीं रहता। और उस अग्नि में, उस प्रकाश में अंधकार कहां टिक सकता है, विकार कहां टिक सकते हैं? ये अंधकार और विकार ही तो है जो हम कुटिलाचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। उस अग्नि में इनका कोई सवाल ही नहीं रुकने का। हाँ, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने। जहां प्रकाश आया सब नष्ट, छो उड़ गए, समझो उड़ गए। शरीर के भी जो अंदर अकड़न जकड़न है, जटिलताएं हैं, कोई रोग व्याधि है, हाँ रोग व्याधि अगर कोई छोटी मोटी होगी तो हट जाएगी भजन ध्यान से, और बड़ी होगी तो चुप पे पड़ी रहेगी, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। प्रभाव कैसे दिखाए? नहीं दिखा सकती। उस जहां प्रकाश स्वरूप ज्योत प्रकट हुई, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी वो प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, पड़ी रहेगी कोने। भजन की वो महिमा है, इसको भजन कहते हैं, पड़ी रहेगी। हाँ देखो, आप थोड़ा सांसारिक उसमें देखो, कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, चोर हो, डाकू हो, माफिया हो, तो जिस समय जैसे कोई कप्तान निकला, पुलिस बल निकला, तो वो क्या करता है, जो गुंडा बदमाश होता है वो किनारे हो जाता है, छुप जाता है। और जब तक वो पुलिस फोर्स खड़ी तब तक वो करेगा अपराध, आएगा निकल के लूटपाट मचाएगा, मारपीट करेगा, मर्डर करेगा, है हिम्मत उसकी? नहीं। और ये तो छोटी सी फोर्स की बात करते हैं, वो कितनी बड़ी फोर्स, उसका हमने अपने अंदर आह्वान कर दिया। तो जितने भी विकार हैं, जो चोर डाकू जो हमको खाए जा रहे हैं, मतलब जो बहुत असाध्य रोग हमारे अंदर हैं, असाध्य रोग में ध्यान भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जाप तो कर सकते हैं। चिल्ला रहे हैं, बोले
किसी उसमें मालूम दर्द हो रहा शरीर में तो हम चिल्ला रहे हैं, शिव शिव शिव, हाय हाय कर रहे हैं तो शिव शिव करो ना, शिव शिव करो, देखो कैसा बदलाव आता है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। चलो प्रार्थना लंबी हो गई। अग्ने नये सुप्ताराय स्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योद्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमः तच्चक्षुर्देवितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। उस विराट पुरुष की आंख, ये दैदीप्यमान सूरज जो सामने चमक रहा है, उस देवों के हित के लिए चमक रहा है। उस विराट पुरुष की दया से, उस सविता देव की दया से, उस संसार को बनाने वाले की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक जिए तो इसी प्रकार के जिए। ओम सहनाववत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप हमारे जीवन में न आए और हमको जो है इन तापों से शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।